होली के बाद से ही उत्तम नगर में कहीं ना कहीं तनाव फैला हुआ था और ये भी लग रहा था कि जो ईद की सेलिब्रेशंस हैं, जो ईद की नमाज है, उसमें भी कुछ अड़चन आ सकती है। लेकिन इस वक्त मैं उसी जगह मौजूद हूं जहां पे ये पूरा हादसा हुआ था। उससे कुछ मीटर्स के दूरी पर ही ये ईदगाह है, यहाँ का मेन ईदगाह है, जहां पर अभी जो सुबह की नमाज थी, ईद की नमाज थी, वो खत्म हो गई है और उसके बाद लोग यहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ये तस्वीरों में देखें तो बहुत क्लियरली ये दिख रहा है कि हजारों की संख्या में लोग नमाजी यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज यहाँ पढ़ी और उसके बाद यहाँ से जाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में एक बहुत बड़ा पहरा दिल्ली पुलिस का और रैपिड एक्शन फोर्स का लगाया गया है। ड्रोन कैमरे यूज किए जा रहे हैं, जिससे ये पूरी तरीके से देखा जा सके कि कोई भी ऐसा शख्स हो जो किसी ना किसी तरीके का तनाव फैलाना चाहे, उसको जल्दी से जल्दी काबू किया जा सके। आज ईद है और ईद की सेलिब्रेशंस का जो पहला नमाज था वो अब पढ़ लिया गया है और पूरी तरीके से ये जो नमाज की प्रक्रिया थी पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई है। ये दिल्ली पुलिस के लिए काफी बड़ी सक्सेस है, क्योंकि जिस तरीके से होली के बाद यहाँ तनाव फैला था, पिछले 2 हफ्तों से पूरे इलाके में काफी ज्यादा तनाव का माहौल था। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पे लगा के रखे, ताकि अगर कोई ऊंच नीच होती है तो कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल कर लिया जा सके। अभी ये नमाज पूरी हो गई है और जो दिल्ली के जो बाकी लोग हैं, जो इस इलाके के बाकी लोग हैं, वो अब ये नमाज पढ़ के अपने अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं। अगर मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूं, आज ईद की नमाज थी, कैसा रहा, क्या माहौल? बहुत अच्छा माहौल है भाई, प्रशासन पूरा साथ में है, बहुत अच्छा माहौल है। अंदर क्या बोला गया है? अंदर भी कोई मैसेज दिया गया कि कहीं ना कहीं यहाँ शांति बना के रखे? पिछले शांति बनी है भाई, यहाँ पे शांति बनी हुई है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। आप देख ही रहे हो, खुद आप आए हो, माहौल बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले 2 हफ्तों से काफी तनावपूर्ण था यहाँ पे, तो क्या भाईचारा दोबारा बनाने की भी भाईचारा की उम्मीद दोबारा है और दोबारा बनेगा, इंशाल्लाह जल्दी बनेगा भाईचारा, बहुत जल्दी बनेगा। बाहर से आए हुए लोगों ने बोला गया, यहाँ के जो है लोगों ने किसी ने नहीं, यहाँ तो भाईचारा कुछ असामाजिक तत्वों ने मामला खराब किया। नहीं, भाईचारा हमारा है, 50 साल से है, एक दूसरे से सहयोग करते रहते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे ही रहेंगे। आज ईद अच्छे से अदा हो गई? हाँ, अच्छे से, अल्लाह का शुक्र है, प्रशासन का शुक्र है कि ईद से में जाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे जो नमाजी आए थे, आज नमाज पढ़ने आए थे, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज जो है वो पूरी हो गई है। नमाजियों का ये कहना है कि उन्होंने इस पूरे इलाके में भाईचारा बनाए रखने के लिए और कहीं ना कहीं जो तनावपूर्ण माहौल था वो कम करने के लिए दुआ पढ़ी है। अब आगे के दिनों में क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे इलाके को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है, अब यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी घटना होना बहुत मुश्किल है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अंशुल सिंह। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।